हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स का सेशन जीके का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की जो डिमांड्स थी काफ़ी स्टूडेंटों के द्वारा लगातार आ रही थी, तो इसके द्वारा जो आज का करंट अफेयर्स का सेशन है वो आज प्रोवाइड किया जाएगा। और आज से हमने चालू किया है 1 दिसंबर 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं वो आपके विद इन 10 मिनट्स के अंतर्गत करवाए जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सके। तो दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो लगातार आपका चलेगा दिसंबर महीने में। ठीक है, तो आज से और आपका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जितने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लमसम 12 से 13 14 क्वेश्चन हैं, उन सभी को आज हम कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल्स के अंतर्गत और विद इन 10 मिनट्स के अंतर्गत उसको कर देंगे समाप्त। तो दोस्तों, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि हमारा भी जो मनोबल है वो बढ़ता रहे, साथ ही जो आपके लिए मेहनत की जाती है वो सभी प्रकार से सफल साबित हो सके। तो आज का जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो हम शुरू करते हैं, जो मेन हैं उन सभी को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है? तो आपका सही विकल्प है क्वारंटाइन। जो क्वारंटाइन दोस्तों शब्द है उसको वर्ड ऑफ द ईयर 2020 को चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको थोड़ी सी मोर इन्फॉर्मेशन नॉलेज देता हूं कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है और इस शब्द को उन डेटा के आधार पर दिया जाता है कि यह शब्द इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये एग्जाम के उद्देश्य से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि तेल उत्पादक कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तिनसुकिया से प्राकृतिक गैस की खोज की है। यह तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये मिलेगा आपको असम में। तो असम राज्य मिलेगा आपको तिनसुकिया। ठीक है फ्रेंड्स, जब असम की बात हुई है तो मैं असम के बारे में थोड़ी सी आपको मोर इन्फॉर्मेशन देता हूं जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है। तो इसकी कैपिटल दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है दोस्तों जगदीश मुखी जी और मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के एन कोटेश्वर सिंह। और उसके दो पड़ोसी भी देश हैं जो कि भूटान और बांग्लादेश लगते हैं। और आपने एक बिहू नृत्य सुना होगा जो कि असम का काफी प्रसिद्ध त्योहार है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में मनाया जाता है और एग्जाम में डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस को पुट किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश की अध्यक्षता में पहली बार एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया था आपका भारत में। तो भारत में पहली बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2020 को आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूं कि एससीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन, और इस स्थापना जो थी वो 26 अप्रैल 1996 को हुई थी और मुख्यालय मिलेगा आपको बीजिंग चाइना के अंतर्गत और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन था कि मेंढक बेंगलुरु शहर में की एक नई प्रजाति की खोज की गई जिससे स्पैरोथेका बेंगलुरु का नाम दिया गया। तो दोस्तों, मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज हुई है बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसको एक नाम दिया गया है स्पैरोथेका बेंगलुरु। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेगा और मैं आपको बता देता हूं बेंगलुरु आपका कर्नाटक शहर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा के ऊपर लिखी पुस्तक द हिटमैन लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो दोस्तों, ये लिखा है आपका विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन। तो विजय लोकपल्ली जी कृष्णन ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई है द हिटमैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रोहित शर्मा कौन है? एक भारतीय क्रिकेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपका सही विकल्प होगा दोस्तों रूस। तो रूस ने किया है सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है, तो रूस ने दोस्तों आर्कटिक महासागर में सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन एग्जाम में यह भी बन सकता है कहां से किया है, तो आर्कटिक महासागर से। और रूस दोस्तों कहां स्थित है? तो यूरोप और एशिया महाद्वीप में आपको मिलेगा रूस। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यूराल पर्वत है वो भी आपको मिलेगा रूस के अंतर्गत। ठीक है, और रूस की संसद का नाम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, ड्यूमा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तिरुपति खाद्य तेल कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आपका सही विकल्प होगा करीना कपूर। जो करीना कपूर एक भारतीय अभिनेत्री है और ये तिरुपति खाद्य तेल कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था द अवस्थीज ऑफ अमनागिरी पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, ये लिखी है आपकी सुभाष शर्मा ने। तो सुभाष शर्मा ने लिखी है द अवस्थीज ऑफ अमनागिरी पुस्तक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक भारतीय हैं सुभाष शर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9th जो क्वेश्चन था कि वेई फेंगहे ने 29 नवंबर 2020 को नेपाल का दौरा किया। यह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो दोस्तों, ये हैं आपके चीन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चीन के हैं ये रक्षा मंत्री जिनका नाम है वेई फेंगहे। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने दौरा कब किया नेपाल का? तो
नवंबर 2020 को। क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पुट कर सकता है किस देश का किया, तो आपको बता दिया है नेपाल का इन्होंने अभी दौरा किया है। तो दोस्तों चीन की जो रक्षा मंत्री जनरल वेंग फेंगे 29 नवंबर 2020 को एक दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे। और चीन के बारे में आपको बता देता हूं कि चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी कैपिटल बीजिंग, करेंसी है दोस्तों रेनमिनबी युआन, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और आपको पता होगा भारत और चीन के मध्य में एक रेखा है मैकमोहन रेखा, और चीन की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यांगसी, जो कि 6300 किलोमीटर में स्थित फैली हुई है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उन सभी को आपको कवर करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका नदी से पूछे, चाहे कैपिटल पूछे, चाहे आपकी करेंसी पूछे, चाहे आपका राष्ट्रपति पूछे, सभी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियोस के अंतर्गत प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है, तो दोस्तों है आपका यूएई। तो दोस्तों यूएई कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन चुका है। यूएई की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। यूएई दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी कैपिटल है आपकी अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, और राष्ट्रपति है यहाँ के शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे जो मोर इन्फॉर्मेशन थी वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पुट किया जाता है कि आईसीसी जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय भी आपका यूएई में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था द आर्चर पुस्तक लॉन्च हुई, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों ये लिखी है आपका पाउलो कोएल्हो ने। तो पाउलो कोएल्हो के द्वारा द आर्चर पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाउलो कोएल्हो किस देश के रहने वाले हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनेगा, तो ये ब्राजील देश के रहने वाले हैं पाउलो कोएल्हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है कि रोज मार्क क्रिश्चियन काबोर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो ये देश का नाम है, जो कि रोचमार क्रिश्चियन काबोर यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस देश के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं कि बुर्किना फासो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है ओगाडोगु, ये आपको नोट डाउन करना है, ओगाडोगु इसकी कैपिटल है, करेंसी है यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, और राष्ट्रपति है यहाँ के अभी आपको बता दिया रोचमार क्रिश्चियन काबोर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस शहर ने अपना पहला मास्क बैंक का उद्घाटन किया है, तो वो आपका सही विकल्प होगा दिल्ली। तो दिल्ली ने अपना पहला मास्क बैंक का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो, ये मास्क बैंक 24 घंटे खुला रहता है, यहां से ना सिर्फ मुफ्त में मास्क ले सकता है बल्कि यहां पर डोनेट भी कर सकता है। और दिल्ली नगर निगम में दिल्ली का पहला मास्क बैंक शुरू किया गया। इसके दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, और दिल्ली की पहली महिला शासक आप जानते हो रजिया सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई, तो दोस्तों वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके नीचे गोहर जो कि NH52 को ऊपरी असम में नुमालीगढ़ NH37 से जोड़ने के लिए भारत की पहली 4 लेन सुरंग निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि रुचि सोया कंपनी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका सही विकल्प होगा आचार्य बालकृष्ण। तो दोस्तों आचार्य बालकृष्ण बने हैं रुचि सोया कंपनी के फिर से अध्यक्ष। तो दोस्तों ये है कौन, बाबा रामदेव के भाई राम भरत रुचि सोया कंपनी के प्रबंध निदेशक जिसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं रुचि सोया के बारे में। तो दोस्तों रुचि सोया भारत में खाद्य तेल की निर्माता कंपनी है, स्थापना 1985 में, मुख्यालय आपको मिलेगा MP मतलब मध्य प्रदेश में, संस्थापक SK दिनेश सहारा, CEO की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है संजीव अस्थाना। और दोस्तों ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का कि ट्रैक 1.5 संवाद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, तो आपका सही विकल्प था आपका कनाडा। तो दोस्तों कनाडा में ट्रैक 1.5 संवाद भारत और कनाडा के मध्य में आयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा के फ्रैंकोइस फिलिप शैंपेन ने तीसरे भारत कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद में भाग लिया। भारत और कनाडा ने कोविड-19 महामारी के संबंध में सहयोग पर चर्चा की और मजबूत निवेश और वाणिज्यिक संबंधों पर एक साथ काम करना सुनिश्चित किया। और दोस्तों कनाडा कहां पर स्थित है, आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा, और राजधानी ओटावा, करेंसी है दोस्तों कैनेडियन डॉलर, और प्रधानमंत्री के जस्टिन ट्रूडो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के करंट अफेयर्स थे 16 जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आपके लिए बनाया गया है काफी मेहनत से। तो दोस्तों इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जाके
अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए इस सेशन का सफल परीक्षण किया गया है। तो बस आपसे यही आशा है कि आप इस सेशन को काफ़ी जोरदार तरीके से शेयर करें, बाकी मुझे भी मनोबल होने का मौका मिले। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। 2 दिसंबर 2020 के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।